उसी परी की अरदास ये 50-50 रुपये की अरदास। शेरवाली पहाड़वाली जोतवाली ऊंचे ऊंचे मंदिरा वाली। कहते हैं कि जब इस धरती पर किसी व्यक्ति का जन्म होता है ना तो अपने साथ कुछ लाता है ना ही ले जाता है। जिंदगी भर एक व्यक्ति एक आदमी मोह माया में अटका रहता है कि हाय माया इधर से भी आए उधर से भी आए, लेकिन कहते हैं खाली हाथ आया है बंदे और खाली हाथ ही जाएगा। तूने जिंदगी भर दूसरों के लिए कमाया है और दूसरा ही खाएगा। इतनी भी जमीन जायदाद हो सिर्फ यहीं रखी रह जाती है, फिर भी जमीन जायदाद की वजह से भाई भाई में लड़ाई होती है। कहा हो धरती तरसे अंबर बरसे रुतियाए हैं हर मौसम ये बागवा बाग सजाए। माँ वो अनमोल रतन है जिसका कर्जा हम जन्मों भी ले लें, जन्मों जन्म भी ले लें, फिर भी माँ का कर्जा अदा नहीं कर सकते। दुनिया में इंसान पैदा हुआ, दुनिया में जब कोई भी इंसान पैदा हुआ उसने अपना मुख खोला, सारे रिश्ते बाद में जाने। उस बच्चे ने सारे रिश्ते बाद में जाने, लेकिन सबसे पहले क्या बोला? माँ बोला। सबसे पहले लाल माँ बोला। जियो रे जियो, जियो। अब एक बार जो यहाँ अपने माता पिता से प्यार करते हैं एक बार जय का लगाइए, बोलिए जन्म देने वाली माता पिता की। और देखा जाए तो सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, वही हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वही हमें अच्छी परवरिश देते हैं। एक बार कह दो, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। ये भाई बहन की नरेश और ममता जी की अरदास, दोनों भैया बहनों की अरदास, ये ममता और नरेश जी की अरदास। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। सतयुग में श्री राम और उनके भाई इतना प्यार इतनी पक्की यारी कि जब वनवास को आदेश दिया कि श्री राम वनवास काटेंगे, लेकिन उनके बगैर राम जी के बगैर लक्ष्मण को रहना गवारा नहीं था, इसलिए वो भी साथ चल दिए। और लेकिन इस कलयुग के भाइयों को देखो कि थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है जमीन जायदाद की वजह से। ऐसी ऐसी घटना सुनने में आती है, कहते 5 उंगली एक जैसी हैं तो एक जैसी सबकी सोच भी नहीं होती। आइए बड़ा सुंदर सा भाव सुनिए। कहा इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, हो जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग, रुला देते हैं लोग। यानी अगर माता पिता किसी भी गलत काम के लिए अगर डांट भी दें आज के बच्चों को तो पलट के जवाब तुरंत तैयार है कि ऐसे नहीं ऐसे। वो ये नहीं सोच सकते कि हमारे बड़े हैं हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं। और कुछ तो यहाँ तक कह दे कि तुमने हमारे लिए कछु ना करो। हमारे देख दोस्त के पापा ने मोटरसाइकिल दी है, थार दी है, तुमने क्या करो है कछु ना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप
क्या पता किसी वक्त भूखे भी सोए होंगे। हमारी इच्छा, हमारी फरमाइश है वो कहाँ कहाँ से पूरा करते हैं। किसान हो या कोई बिजनेस करने वाले हो, किसान में अगर बारिश आ जाए तो कितना घाटा होता है, लेकिन उनकी पढ़ाई फिर भी करवाते हैं। कहा विमलेश और योगेंद्र जी की अरदास, भाई बहन की अरदास, 50 रुपए की अरदास। पुलिस सच्चे दरबार की जय। जो लोग कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या ही क्या है, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी। सुन रहे हैं तो मैं सुनाऊं? सुनाओ। इस जमाने में कलीजा तक हिला देते हैं लोग, हो जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग, रुला देते हैं लोग। इस जमाने में कलीजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलीजा तक हिला देते हैं लोग, वो जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग, रुला देते हैं लोग। जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिताओं की। और आइए 200 रुपये की अरदास। मुझे नाम तो नहीं पता भैया की अरदास। माँ बाप के चरणों में ये आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे लिए क्या किया है, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी। जब मैं कहने वाली थी पर सामने से रिस्पांस नहीं आता, तो मुझे कहने का, कहना और ना कहना एक जैसा लगता है। और ये 50 रुपए की अरदास। जो लोग कहते हैं ना 50 रुपए की अरदास चंदवा कि आपने हमारे लिए की अरदास। क्या किया है, उसका जवाब है कि माँ बाप ने क्या किया है। सुनिए। उस माँ का एहसान है तुम पर, उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने, जिसका तूने दूध पिया है। उस माँ का एहसान है तुम पर जिसका तूने दूध पिया है। ये भगवती जो बैठी है ना, ये कहती है फिर आना मेरी शरण में तो बात तेरी बन जाएगी। जब देगी तेरी घर की माँ दुआ, तेरी घर की माँ का आशीर्वाद होगा ना तेरे साथ, जब देगी घर की माँ दुआ तब ये माँ बेड़ा पार करेगी। एक बार ताली बजाओ इस बात पे, क्योंकि घर के माता पिता दुखी हैं और परकम्मा लगा रहे हैं, वो परकम्मा बेकार है। अगर माँ ना होती तो इस सुंदर दुनिया में नहीं आ पाती, उसका एहसान भूल जाते हैं। इसलिए कहा गर्भ में जिसके रहे, जिसके आंचल में पले, गर्भ में जिसके रहे, जिसके आंचल में पले, आज उस माँ को सताया है दौलत के लिए। ऐसी माया है बुरी, ये जहर की है चुरी। गर्भ में जिसके रहे और जिसके आंचल में वो बच्चे पले, आज उस माँ को सताया है दौलत के लिए। सताया कैसे? आज जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से सोचते हैं कि माता पिता को डिवाइडर कर दो, 6 महीने तुम रखना और 6 महीने हम रखेंगे। न तुम पे ज्यादा खर्चा पड़ेगा न हम पे पड़ेगा। लेकिन वो भूल जाते डिवाइडर करने की वजह हमारे माता पिता 2 नहीं हैं, एक ही हैं। मिलकर के सेवा करनी चाहिए, पर आज कुछ लोग सेवा कराने वाले हैं भी और कुछ है भी नहीं। इसलिए
माता पिता को जो कहते कि मरने के बाद हमें स्वर्ग नरक जाना है, सब यहीं भुगतना पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी करनी। इसलिए कहा आज उस माँ को सताया है दौलत के लिए, ऐसी माया है बुरी, ये जहर की है चुरी, ऐसी माया है बुरी। और तो और हाय रे ये हाथ पिता पर भी उठा देते हैं लोग, हाय रे ये हाथ तक माँ बाप पे उठा देते हैं लोग। कुछ की गलती अगर बर्दाश्त ना हो तो इन्होंने मेरी 4 आदमी के बीच इंसर्ट कर दी, तो मैं भी पलट के हाथ उठाऊंगा। आइए। हाय रे ये हाथ, ये कुलदीप और कुमकुम बहन भाई और चंद्रवीर, हाँ चंद्रवीर और माधुरी दोनों बहन भाई हैं। इनके लिए ये 50-50 रुपये आधार दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाए बहन भाई। भैया आपकी बार इधर आ जाना है ना, मुझे देने में बोल दूंगी। हंसने वाली क्या बात है, बोल नहीं रहे, इतना अच्छा तो बोल रहे हैं वो। भैया कुछ कह रहे हैं। ये मजाक कर रहे हैं, पता नहीं क्या समझ रखा है। बहन भैया बुलवा रहे पति पत्नी को, है नरक में जाएंगे तो पक्को। इतना अच्छा रिश्ता बदनाम कर रहे हैं, बताओ जी। जी सोच रहे हैं कि ऐसा भजन गायना रो बताओ सो हम सुने ना। जय कुमार तू दम काट रहे हैं, नहीं मालिक बीच में साहब डिस्टर्ब ही खुद ना कर करें। रहे हैं, मालिक साहब हैं साथ, ऑर्गेनाइजर साहब। कितना अच्छा भजन चल रहा है और फिर भी है ना